हाय। सन 1888 1888 की बात है। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार और खोज करके बहुत सारा पैसा भी बना लिया था। एक दिन रोज़ की तरह वो सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने उस दिन खुद का नाम और अपनी तस्वीर देखी न्यूज़पेपर में, और वो भी ऑबिचरी कॉलम में, यानी कि शोक संदेश के कॉलम में। न्यूज़पेपर वालों ने गलती से उनका फ़ोटो छाप दिया था और ये सोच के कि इस साइंटिस्ट की मौत हो गई थी, पर ऐसा असलियत में नहीं था। एक दिन पहले उनके भाई की मौत हुई थी। लेकिन जब उस साइंटिस्ट ने उस शोक संदेश में उनके बारे में पढ़ा, जो उनके बारे में लिखा था, वो ये पढ़कर बहुत ही अस्वस्थ और परेशान से हो गए, क्योंकि उस शोक संदेश में उनको मर्चेंट ऑफ डेथ का टाइटल दिया गया था, यानी कि मौत का सौदागर। ऐसा कहा गया था उनके बारे में, और ये भी लिखा था ये एक ऐसे व्यक्ति है जिसने बहुत लोगों को बहुत तेज़ी से मारना संभव बनाया था। इसीलिए उन्हें मौत का सौदागर का टाइटल भी दिया गया था, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का मतलब बारूद होता है, और उनके इस आविष्कार को बहुत क्रिटिसाइज यानी निंदा भी की गई थी, और उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था उस न्यूज़पेपर में, इसके बावजूद भी कि वो एक अच्छे और जाने माने साइंटिस्ट थे। उस दिन ये खबर ने उन पर कड़ा प्रहार किया, और उसी वक्त उन्हें दो चीज़ें समझ में आ गई थी। पहला ये कि लोग उन्हें एक अच्छे साइंटिस्ट के नाम से नहीं बल्कि मौत के सौदागर के नाम से याद रखेंगे, और दूसरी बात ये थी कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद कोई उन्हें ऐसे याद रखे। और उस दिन से उन्होंने अमन और शांति की तरफ, यानी पीस और हार्मनी की तरफ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जितनी भी संपत्ति, पैसा बनाया था, जितने भी आविष्कारों से जितना कुछ भी पैसा कमा लिया था, वो सारा कुछ एक ऐसे ट्रस्ट में लगा दिया जहाँ पे जिसका उपयोग उनके नाम का पुरस्कार स्थापित करने के लिए किया जाएगा, एल्फ्रेड नोबेल। और इस तरह नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार का आविष्कार हुआ था, जो कि एक अवार्ड, यानी एक पुरस्कार के तौर पर उन लोगों को सम्मान और पुरस्कार के रूप में दिया जाता है जो मानव जाति के लिए कोई बड़ा आविष्कार और अचीवमेंट करते हैं, और मोस्टली उन सब्जेक्ट्स में जिसमें एल्फ्रेड नोबेल रुचि रखते थे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, यानी विज्ञान, साहित्य और अमन और शांति की ओर। वैसे तो आज बहुत से लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कैसे एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी किस्मत बनाई थी डायनामाइट यानी बारूद का आविष्कार करके। पर यह किसने सोचा था कि एक साधारण सा न्यूज़पेपर में गलती से उनके बारे में छापना उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और देखा जाए तो एल्फ्रेड नोबेल उन लोगों में से है जिन्होंने अपने मौत के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो भी ज़िंदा होते हुए। तो इस कहानी से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे अच्छे काम और कर्म ही है जो हमारे जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, और हमारे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, राइट। देखो, मौत तो सभी को आनी है एक दिन, और इस सोच को अगर मान लो तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन बन सकता है ज़िंदगी जीने के लिए भी। इट इज़ सेड, वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट डेथ मीन्स इन ऑल ऑफ इट्स डार्कनेस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज़। और अगर ऐसा होता है तो आप डेथ को यानी मृत्यु को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक फैक्ट की तरह देखेंगे, और आपका पूरा नज़रिया बदल सकता है ज़िंदगी की तरफ। देखिए, अगर मौत से निपटना है तो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, कुछ ऐसा करे जो आपको जीने के लिए मकसद दे, और फिर जिस दिन मौत आपके सामने खड़ी हो जाएगी तब आप उसे डरोगे नहीं, और ना ही उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखोगे बल्कि उसे एक फैक्ट की तरह देखोगे। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक नया मकसद ढूंढने में भी मदद करेगी। तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं, मेरे साथ भी बने रहिए। विद दैट, दिस इज़ वैभव चिंचिरे, पीस आउट।